जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जिनकी बुद्धि खराब रहती है, जिनकी बुद्धि में कुछ भी बात जल्दी सी डलती नहीं है, बुद्धि के अंदर ऐसा रहता है जैसे कि भारी भारी दिमाग रहता है और कुछ करने की सोचते हैं तो तुरंत दिमाग के अंदर हलचल हो जाती है, मन में स्थिरता नहीं रहती है, मन डमाडोल रहता है और 24 घंटे दिमाग खराब रहता है और कोई काम धंधा करने का मन नहीं करता, सोच विचार करने का भी मन नहीं करता। तो उन व्यक्तियों को ये कार्य प्रतिदिन करना चाहिए, जो कार्य मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। इस कार्य को करने से आपकी बुद्धि पर अगर कोई तंत्र चला होगा या कोई मंत्र चला होगा या कोई प्रेत अगर आपकी बुद्धि का हनन करके बैठा होगा या आपकी बुद्धि का बंधन किया गया होगा, तो बंधन आपकी बुद्धि का रहेगा नहीं और ये सारी प्रक्रिया खत्म होने लग जाएंगी। लेकिन ये कार्य जो व्यक्ति प्रतिदिन करता है, देखिए बुद्धि का बंधन कौन करते हैं। सबसे पहली बात, लाभ, जिनको लाभ होता है, किस प्रकार का कोई आशा होती है कि आपके माध्यम से ये चीज प्राप्त हो सकती है, आपके माध्यम से ये चीज मिल सकती है, वो व्यक्ति बुद्धि का जो है बंधन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके धन दौलत से जुड़ा मामला हो सकता है या फिर आपके कारोबार से जुड़ा मामला हो सकता है या आपकी कोई निजी संपत्ति से जुड़ा मामला हो सकता है। तो इस प्रकार से क्या है, लोग क्या करते हैं, बुद्धि पर इस प्रकार का मलिन प्रेत बिठा देते हैं, जिसके कारण आप अगर कोई काम करने की सोचते हो या कुछ काम करने की सोचते हो या कुछ करवाने की सोचते हो तो आपका ना तो काम चलता, ना आपके विचार मिलते, ना किसी भी प्रकार का आपका ध्यान डलता, क्योंकि आपकी बुद्धि का हनन हो चुका है। आपकी बुद्धि का जो है, आपकी बुद्धि बंधन में आ चुकी है। आपका दिमाग तभी 24 घंटे खराब रहता है। अगर आप दुकान पे बैठते हो तो सामने अगर कोई ग्राहक आता है उससे भी आप लड़ने लग जाते हो, उससे भी आप खैसा वैसी करने लग जाते हो, उसके साथ भी आप जो है ये अपना व्यवहार खराब कर देते हो, फिर वो ग्राहक आपसे रुष्ट होकर चलाता है। कई लोगों के साथ ये चीज होती है। घर में जाते हो तो घर में भी लड़ाई करते हो, घर में भी दिमाग खराब रहता है, पत्नी से लड़ रहे हो, कभी बच्चों से लड़ रहे हो, कभी किसी प्रकार से लड़ रहे हो, या कोई पेपर देने वाले व्यक्ति का है, कोई पढ़ने वाले बच्चे का भी दिमाग खराब हो सकता है। बुद्धि बंधन और बुद्धि पर अगर कोई चीज बैठ जाती है तभी जाकर इस प्रकार का कार्य जो है हमारा रहता है। कईयों के दिमाग ऐसे बंध जाते हैं, उनका सिर फटने को हो जाता है, समझ में कुछ नहीं आता, वो चाहकर भी इस प्रकार का काम नहीं करना चाहते जैसा काम वो करते हैं। अगर इस प्रकार की स्थितियां आपके साथ होती है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, तुरंत आपको ये कार्य प्रतिदिन करना चाहिए। क्या करना है, एक जायफल ले लीजिए, एक जायफल ले लीजिए, 7 लौंग ले लीजिए, 7 नहीं तो 5 लौंग तो ले लीजिए, 5 लौंग लीजिए और 5 ही काली मिर्च लीजिए। अपने ऊपर से एक हनुमान जी महाराज की दरखास्त होती है 10 रुपए की, 10 रुपीज की दरखास्त होती है हनुमान जी की। वो हमारे दरबार के नाम से भी आप लगा सकते हो, हमारा ट्रस्ट है और नंबर चैनल पर दिया हुआ है, उस नंबर में भी आप डाल सकते हो। वो दरखास्त से जब आपकी एकत्रित हो जाती है तो क्या है, आपने ये कार्य ले लिया, एक जायफल ले ली, 5 काली मिर्च ले ली, 5 लौंग ले ली। अपने ऊपर से इस आज्ञा चक्कर पर लगाकर आपने क्या करना है, हनुमान जी के इस मंत्र से ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट स्वाहा, इस प्रकार के मंत्र से 5 बार 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। 21 बार अपने ऊपर से वार लेना है। ये कहना है कि मेरी बुद्धि पर अगर कोई मलिन प्रेत है या कोई गंदी शक्ति ने मेरी बुद्धि का हनन किया है या मेरी बुद्धि पर बैठी है तो तुरंत वो खंड हो जाए। उसके दौरान कपूर के साथ उसको पान के पत्ते में रखकर जला सकते हो। पान का पत्ता नहीं है तो किसी दीपक पर, मिट्टी का दीपक मार्केट से मिल जाएगा, उसमें रखकर भी जला सकते हो। जब ये सारा चीजें जल जाए, बिल्कुल राख हो जाती हैं, तो उसके बाद इसे शौचालय में डाल दीजिए या फिर गंदगी वाली जगह पर डाल दीजिए। अगर ये कार्य आप प्रतिदिन करते हो, मैं आपको 101% कहता हूं, आपकी बुद्धि जो बंधन में थी वो तुरंत खुलेगी। किसी ने किसी भी प्रकार की बुद्धि का बंधन किया होगा, देखो अगर तंत्र के द्वारा की हुई क्रिया होती है तो उसकी भी काट होती है, लेकिन अगर आप सोचते हो कि एकदम ही सब कुछ हो जाए, देखो चमत्कार हनुमान जी करते हैं, कार्य हनुमान जी करते हैं। अगर ये वीडियो आपके साथ आपके सामने आई है और अब तक आप इस वीडियो में रेगुलर बने हुए हो तो इसका मतलब आपके जीवन में कोई बदलाव होने वाला है, इसीलिए आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो। नहीं तो कई लोगों की अगर बुद्धि खुलनी नहीं होती तो वो छोड़ के चले जाते हैं, स्किप कर करके देखने लग जाते हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने हो तो इसका मतलब आपके ऊपर कृपा होगी। और इस बात को ध्यान से सुनना, अगर आप कोई भी काम लगातार करते हो, रोजाना करते हो, उसमें शक्ति आती है, उसमें आपकी ऊर्जा बढ़ती है। अब मान लीजिए प्रेत क्या खाता है, अगर मान लीजिए बुद्धि को फेरने के लिए, दिमाग खराब करने के लिए किसी भी अच्छे वाले व्यक्ति का कोई प्रेत आत्मा तो भेजी होगी, कोई तंत्र के तहत भेजी होगी, कोई किसी क्रिया के तहत भेजी होगी, कुछ ना कुछ भोग या क्रिया कर कर या क्रियाकलाप कर कर आपके घर में आपकी बुद्धि पर भेजा होगा।
जब आप इस प्रकार का उतारा करोगे तो वो जब धुआं फॉर्म में आती है ना, धुआं फॉर्म में, जैसे ही मान लीजिए आपने देना स्टार्ट किया तो वो धुआं जो उत्पन्न होगा तो उस धुएं को भी आप सूंघ सकते हो। फिर शरीर पर बैठा हुआ प्रेत उस चीज को सूंघेगा और रोजाना, और 10 रुपए की जो दरखास्त लगी है वो दरखास्त पता किस चीज की लगती है, वो श्री प्रेतराज सरकार की, जो कि प्रेतों के सरताज है। और जब प्रेतराज सरकार की दरखास्त लगेगी तो इस प्रकार की कोई भी चीज हो, इस प्रकार की कोई भी विद्या हो, उसी समय खंड होने लग जाएगी, उसी समय आपके परिवार के ऊपर हैवी नहीं हो पाएगी। क्योंकि ये जो चीजें हमारे परिवार पर हैवी होने की कोशिश करती है ना, ये कब हैवी होती है, जब हम कोई कार्य नहीं करते, जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, तब ये चीजें हैवी होती हैं। और अन्यथा अगर हम कमजोर नहीं पड़ते तो ये चीजें हमारे ऊपर हैवी नहीं हो सकती। जीवन में एक बात याद रखना, कोई भी शक्ति इंसान से बड़ी नहीं हो सकती। आप मनुष्य हो, आपके पास दिमाग है, सब कुछ है, आपकी बुद्धि का हनन करने के लिए ये क्रिया बिठाई है। अगर इसका उतारा करने लग जाओगे तो उसी समय ये खंडित होने लग जाएगी। किसी ने कहीं से भी करी हो विद्या, और जो 10 रुपए की दरखास्त है उसकी तो बहुत ही महत्वता रहती है। प्रेतराज सरकार की वो दरखास्त लगती है, प्रेतराज सरकार की शक्तियां भी आती हैं, तो वो शक्तियां तुरंत उस प्रेत को निकालती है आपके शरीर से, आपकी बुद्धि से। मान लीजिए आपका पुतला बनाकर क्रिया कर रखी है, कैसी भी क्रिया कर रखी हो, अगर आप ये काम प्रतिदिन करते हो और इसी काम में इस मंत्र का उच्चारण करते हो, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट स्वाहा, तो और ऊर्जा बढ़ती है और कृपा बढ़ती है। आपको ये काम जो है करते रहना चाहिए, आपको लाभ मिलेगा, आपको कृपा प्राप्त होगी, आपके जीवन में आपके दिन बदलेंगे और स्वयं आपको लगेगा कि पहले मेरी बुद्धि बंधी बंधी रहती थी, मेरी बुद्धि जकड़ी जकड़ी रहती थी। हमारे पास केस आते हैं, जब उनसे बात होती है, लोग बात करते हैं कि आपने वो कपूर वाला प्रोग्राम बताया था, तो कल मैं लाइव था, तो लाइव में भी मेरे से किसी भक्त ने यही कमेंट किया कि आपके कपूर वाले प्रोग्राम से मेरे को बड़ा लाभ हुआ, उस क्रिया से मेरे को बड़ा ही हल्कापन महसूस हो रहा है। तो जब उस व्यक्ति को इस प्रकार की क्रियाओं से, और वो तो मेरे से मिला भी नहीं, तब उन्हें आराम मिल सकता है, तो आपको क्यों नहीं मिल सकता? आपको भी उतना ही आराम मिलेगा जितना आप करने की कोशिश करोगे। देखो, अगर कोई कार्य हम करने की कोशिश करते हैं तो उसमें परिवर्तन होता है, हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे घर में सब परिवर्तन होता है और माँ की कृपा प्राप्त होती ही होती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्रता से आप तक पहुंच जाए। और जब ये वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती है तो तुरंत आप वीडियो देखते हो, तो जीवन से जुड़ी जो घटनाएं होती हैं उनसे जुड़ी भी मैं वीडियो जो है अक्सर बनाता रहता हूँ। तो जय श्री राम, जय माता दी।